गाइस, वेलकम टू वेरीफाइड रिएक्शन यूट्यूब चैनल। मैं हूं सबा इस्माइल और मेरे साथ हैं नवीद बलोच। कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम एक बेहतरीन वीडियो के साथ हाजिर हैं, रिएक्शन ऑन डार्क वेब। जी हाँ, अभी न्यू की बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है। सबसे पहले ये वीडियो देखते हैं, उसके बाद इस पर मजीद डिस्कस होगी। इंटरनेट ने हमारी लाइफ कितनी आसान बना दी है, राइट? अगर आपको खाना ऑर्डर करना है तो आप एक क्लिक में खाना ऑर्डर कर सकते हैं। मूवी देखनी है तो एक क्लिक में मूवी देख सकते हैं। और अगर मूवी अच्छी नहीं लगी तो एक क्लिक में ट्विटर में जाकर बॉयकॉट बॉलीवुड भी लिख सकते हैं। बट व्हाट इफ आई टेल यू कि हम इंटरनेट का सिर्फ 5% हिस्सा एक्सेस कर सकते हैं और बाकी का 95% हमसे छुपाया जा रहा है। यहाँ जाकर लोग आप जितनी इजीली खाना ऑर्डर करते हैं उतनी ही इजीली ड्रग्स ऑर्डर करते हैं। जैसे आप मूवीज देख सकते हैं वैसे ही लोग किसी और को टॉर्चर होते हुए देख सकते हैं। यहाँ तक किसी के बैंक अकाउंट को हैक करने के लिए हैकर्स भी हायर कर सकते हैं। बात हो रही है डार्क वेब की। ये सारी बातें किसी थ्रिलर मूवी जैसी लगती जरूर है, लेकिन ये आज के डिजिटल दुनिया की सच्चाई है। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे व्यूअर्स के लिए एक वार्निंग है। इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने जा रहा हूँ वो आपके लिए डेंजरस हो सकती है, तो प्लीज इसे ट्राई करने के लिए मत जाइए। आई नो कि आपको बहुत सारी क्यूरियोसिटी होगी, लेकिन प्लीज ये बात समझिए कि डार्क वेब को एक्सेस करना आपके लिए और मेरे लिए सेफ नहीं है। सो प्लीज डोंट ट्राई दिस। लेकिन ये वीडियो इम्पोर्टेंट इसीलिए क्योंकि आजकल स्कैम्स बहुत बढ़ गए हैं, और अगर आप अवेयर होंगे कि ये स्कैम्स कैसे होते हैं तो आप आपके डेटा के साथ, आपकी इन्फॉर्मेशन के साथ केयरफुल रह सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगता है, कुछ नया सीखने मिलता है, तो चैनल को फॉलो या सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ये आपके लिए तो फ्री है, लेकिन इससे हमारी बहुत हेल्प होती है। चैप्टर 1, इंटरनेट के 3 लेवल्स। इंटरनेट को हम 3 कैटेगरीज में बांट सकते हैं, सरफेस वेब, डीप वेब और डार्क वेब। इमेजिन कीजिए कि इंटरनेट एक ओशन की तरह है जहां बोट्स तैरती हैं, वो सरफेस है। डाइवर्स जाते हैं, वो डीप वेब है। और उसके भी नीचे जहां सूरज की रोशनी तक नहीं पहुंचती, वो है डार्क वेब। हम आज जिस इंटरनेट को यूज करते हैं उसे सरफेस वेब कहते हैं। किसी भी वेबसाइट से पहले हम www टाइप करते हैं, यानी वर्ल्ड वाइड वेब। ये सरफेस वेब है जहां आपका इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक सब है जिसकी आपको जरूरत है। सरफेस वेब पर जो भी है वो सब गूगल पर इंडेक्स्ड होता है, यानी सर्च करने पर आपके लिए एक्सेस करना बहुत आसान होता है। सरफेस वेब इज इंफॉर्मेशन इंडेक्स्ड फॉर द पब्लिक टू फाइंड। यहाँ अगर आपको किसी की बेसिक इन्फॉर्मेशन चाहिए तो एक सिंपल गूगल सर्च से वो आपको मिल सकती है, लेकिन आपको उनका बैंक अकाउंट नहीं मिलेगा, उनका पैन नंबर नहीं मिलेगा, उनका ब्लड ग्रुप नहीं मिलेगा, वो अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ कौन से मीम्स शेयर करते हैं ये आपको नहीं मिलेगा। सर्च इंजन आपके लिए एक लाइब्रेरियन का काम करता है। जब आप लाइब्रेरी में जाके लाइब्रेरियन से एक बुक मांगते हो, लाइब्रेरियन पूरे लाइब्रेरी में ढूंढकर वो पर्टिकुलर बुक आपको देता है। सर्च इंजन बेसिकली यही करता है। लेकिन अगर एक बच्चा लाइब्रेरियन से जाके कोई अडल्ट बुक मांगे तो लाइब्रेरियन उसे वो बुक नहीं देगा, राइट? सर्च इंजन वैसे ही हमारे लिए इन्फॉर्मेशन फिल्टर करते हैं। बेसिकली बंदा कितना भी फेमस हो, कोई भी वेबसाइट उनका पर्सनल डेटा आपके लिए अवेलेबल नहीं करती, वो सिर्फ उनके लिए रिजर्व्ड होती है। इंटरनेट का ये हिस्सा एक पासवर्ड के पीछे छुपा होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर उन्हें पता करना है कि उनके बैंक अकाउंट में कितने पैसे हैं, तो उन्हें उनके नेट बैंकिंग में साइन इन करना होगा। ये इन्फॉर्मेशन पासवर्ड प्रोटेक्टेड होती है। यानी डीप वेब वो सारा कंटेंट है जो सर्च इंजन आपसे छुपाते हैं, जो पब्लिकली लोगों के लिए अवेलेबल नहीं होता। अ सिंपल वे टू अंडरस्टैंड दिस इज योर ईमेल या फिर आपके डीएम्स। आपके दोस्त ने आपको कौन सा मीम भेजा है ये आप जानते हैं, इंस्टाग्राम जानता है और आपका दोस्त जानता है। बाकी किसी ने भी कितना भी सर्च कर लिया, फिर भी इंस्टाग्राम ये इन्फॉर्मेशन उसे नहीं बताता। इंस्टाग्राम आपको प्रोटेक्ट करने के लिए ये इन्फॉर्मेशन छुपाता है। डीप वेब यही है, इन्फॉर्मेशन नॉट इंडेक्स्ड फॉर द पब्लिक। पूरे इंटरनेट का 94% हिस्सा यही डीप वेब है। उस लाइब्रेरियन के एग्जाम्पल पर वापस जाते हैं। एक लाइब्रेरियन के पास सारा डेटा अवेलेबल होता है कि किस इंसान ने कौन सा बुक कब बोरो किया है और कब रिटर्न किया है, लेकिन ये डेटा वो आपके साथ शेयर नहीं करता क्योंकि ये डेटा प्राइवेट है एंड बेसिकली आपको इस डेटा की कोई जरूरत नहीं है। दैट इज डीप वेब। जब भी आप प्राइवेटली इंटरनेट यूज करते हो तब आप डीप वेब एक्सेस करते हो। लेकिन इंटरनेट का अगला हिस्सा आपसे भी छुपा होता है और वो है डार्क वेब। अगर हमें डार्क वेब को एक्सेस करना है तो एक और लेयर ऑफ प्रोटेक्शन को क्रॉस करके डार्क वेब में घुसना पड़ता है। डार्क वेब की कोई भी लिंक आपके मोबाइल पर डायरेक्टली नहीं खुलेगी, आपको एक स्पेशल ब्राउजर लगेगा। डार्क वेब इंटरनेट का एक काफी छोटा सा हिस्सा है, शायद सिर्फ 1%, लेकिन इस 1% में ऐसी चीजें हैं जो आपके लिए और मेरे लिए ठीक नहीं, जिनके बारे में हम आगे जानेंगे। चैप्टर 2,
डार्क वेब पैदा कैसे हुआ। ओके, सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि डार्क वेब एक नर्क नहीं है जहां शैतान रहता है। इंस्टेड वो बैटमैन का गॉथम शहर है जहां बाकी दुनिया से अलग रूल्स है, जहां सेंसरशिप है ही नहीं। डार्क वेब इंटरनेट का वो हिस्सा है जहां आपको गुड और बैड, एथिकल और अनएथिकल, लीगल और इलीगल हर चीज मिलेगी। डार्क वेब की जरूरत क्या है? वेल, सर्वेलेंस की वजह से। डार्क वेब का यूज केस यही है कि वो आपकी आइडेंटिटी और आपका लोकेशन छुपाने का काम करता है, जिससे किसी को भी आपको ट्रैक करना मुश्किल हो जाता है। जैसे आप और हम इंटरनेट कम्युनिकेशन के लिए यूज करते हैं, वैसे ही सरकारें भी अलग अलग चीजों के लिए इंटरनेट को यूज करती है। अगर उन्होंने कम्युनिकेशन के लिए सरफेस वेब का इस्तेमाल किया तो कोई भी उसे इंटरसेप्ट कर सकता है और खुफिया जानकारी पा सकता है। इस इंफॉर्मेशन का गलत इस्तेमाल हो सकता है। 1990s में जब कोल्ड वॉर खत्म हो रही थी, तब अमेरिकन साइंटिस्ट ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश की थी अनियन राउटिंग के साथ। क्या है ये अनियन राउटिंग? बेसिकली जैसे एक अनियन के लेयर्स होते हैं, इंफॉर्मेशन को भी अलग अलग लेयर से प्रोटेक्ट किया जाता है। डेटा को एक पैकेज की तरह देखिए। अगर आपने एक पोस्ट कार्ड पे ही अपना मैसेज लिख दिया तो पोस्टमैन पढ़ सकता है, तो आप क्या करते हैं, उसे एक एनवलप में डालते हैं। लेकिन एनवलप को भी एक लाइट के अगेंस्ट पकड़े तो फिर अंदर क्या है ये पढ़ा जा सकता है। तो प्रोटेक्शन बढ़ाने के लिए आप डबल एनवलप यूज करते हैं। यूजुअली जब हम ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं और ऑर्डर की वैल्यू काफी बड़ी होती है तो हमें एक ओटीपी आता है। ये ओटीपी सबमिट करने पर ही हमें पैकेज मिलता है। यानी हम क्या करते हैं कि एक एडिशनल लेयर ऑफ सिक्योरिटी इंट्रोड्यूस करते हैं। ऑनलाइन राउटिंग कुछ ऐसे ही काम करता है। इस मेथड के थ्रू जब डेटा पास होता है तो सिर्फ सेंडर और रिसीवर दोनों को ही पता चल सकता है कि अंदर क्या था। यही डार्क वेब का बेस है। अगर आपने पहले डार्क वेब के बारे में सर्च किया होगा तो आपको ये पता होगा कि डार्क वेब एक्सेस करने के लिए आपको एक स्पेशल ब्राउजर की जरूरत है जिसे टॉर कहते हैं। टॉर इसी अनियन राउटिंग के टेक्निक पर नेम्ड है, TOR, द अनियन राउटर। जैसे हमारे यूजुअल लिंक्स .com या .org से एंड होते हैं, वैसे ही डार्क वेब के लिंक्स .onion से एंड होते हैं। ये आप आपके नॉर्मल ब्राउजर से खोल ही नहीं सकते। इसके लिए आपको लगेगा टॉर। डार्क वेब पर अक्सर क्रिमिनल्स इलीगल चीजें करते हैं और वह इलीगल चीजों का पेमेंट क्रेडिट कार्ड में तो नहीं ले सकते, क्योंकि क्रेडिट कार्ड का सारा डेटा ट्रैक होता है। इसीलिए क्रिप्टो करेंसीज यूज होती हैं। A cryptocurrency called Monero was the dark web favorite. सिल्क रोड नाम की एक वेबसाइट थी जो सिर्फ 2011 से लेकर 2013 तक ऑपरेशनल रही। FBI ने इसे 2013 में बंद करवा दिया, लेकिन सिर्फ इन 2 सालों में उन्होंने 9.5 मिलियन बिटकॉइन का रेवेन्यू किया। 9.5 मिलियन डॉलर्स नहीं, 9.5 मिलियन बिटकॉइन। ऑफ कोर्स ये बात 2013 की है, तब का बिटकॉइन आज का बिटकॉइन नहीं था, बट स्टिल सिर्फ 2 सालों में दिस अमाउंट इज ह्यूज। सिल्क रोड बंद हो गई, लेकिन उसके जैसे और कई वेबसाइट्स बनने लगी। सिल्क रोड 2.0 आया और फिर सिल्क रोड 3.0 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। जब आप किसी डेटा ब्रीच के बारे में सुनते हैं तो आपका डेटा कहीं ना कहीं तो बिकता है। ये कहाँ पर बिकता है? लोग क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन चुराते हैं और बेचते हैं। कहाँ पर? डार्क वेब पर। यहाँ इलीगली ऑर्गन्स बेचे जाते हैं, किडनैपिंग्स होती है, चाइल्ड पोर्नोग्राफी होती है। इन टोटल 2000 से लेकर 10,000 अलग अलग टाइप के वेबसाइट्स डार्क वेब पर एग्जिस्ट करते हैं, जो अलग अलग लेवल की शेडी चीजें करते हैं। लेकिन डार्क वेब सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव नहीं है। कई न्यूज ऑर्गेनाइजेशंस डार्क वेब का इस्तेमाल करती हैं। जिन देशों में फ्री स्पीच नहीं है, जहां हमेशा लोगों के फोन टैप होते रहते हैं, वहां के सोर्सेस को अगर कोई इंफॉर्मेशन मीडिया तक पहुंचानी है तो वो कैसे करेंगे? डार्क वेब के जरिए। चैप्टर 3, डार्क वेब से दूर रहिए। इस वीडियो का पॉइंट क्या है? मुझे सरफेस वेब पर यानी रेगुलर इंटरनेट पर ऐसे कई वीडियोस मिले ऑन हाउ यू कैन एक्सेस द डार्क वेब इजीली, लेकिन इससे दूर क्यों रहना है ये बताने वाला कोई वीडियो नहीं मिला। चलिए समझते हैं। आपका आईपी एड्रेस आपकी ऑनलाइन आइडेंटिटी होता है। जब भी आप कोई वेबसाइट यूज करते हैं तो आपके आईपी एड्रेस की मदद से आपको ढूंढा जा सकता है। आपका आईपी एड्रेस आपका फुटप्रिंट छोड़ता है, जिससे गवर्नमेंट एजेंसीज आपको ट्रैक कर सकती हैं। लेकिन टॉर ब्राउजर आपके निशान मिटा देता है ताकि आपको ट्रैक करना मुश्किल हो जाए। सपोज आप दिल्ली से कंप्यूटर पर बैठे हो और आप न्यूयॉर्क की कोई वेबसाइट एक्सेस कर रहे हो, तो आपको डायरेक्टली दिल्ली से न्यूयॉर्क को कनेक्ट करने के बजाय टॉर एक लंबे रूट से वहां कनेक्ट करता है। टॉर रिलेज का इस्तेमाल करता है, जिससे वो आपके सिग्नल को दिल्ली से जापान भेजता है, फिर अफ्रीका, फिर रशिया और एंड में रशिया से न्यूयॉर्क। टॉर के नेटवर्क में ऐसे 7,000 से ज्यादा रिले पॉइंट्स मौजूद हैं।
लेकिन डार्क वेब की ये एनोनिमिटी स्कैमर्स को भी एक बड़ा प्लेटफॉर्म बनाकर देती है। एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सपोज आपने Amazon पर एक ऑर्डर प्लेस कर दिया और पेमेंट कर दिया और आपको ऑर्डर मिली ही नहीं, तो आप Amazon की कस्टमर सर्विस से बात करते हैं और अगर चीजें हैंडल नहीं हुई तो आप पुलिस कंप्लेंट भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने किसी इलीगल चीज के लिए डार्क वेब पर जाकर एक ऑर्डर प्लेस कर दी और वो वेबसाइट स्कैमर्स ऑपरेट करते हैं तो क्या होगा? आज 99% ऑफ द डार्क वेब यही है। वो स्कैमर से भरा हुआ है जो लोगों को बड़े कम पैसों में ड्रग्स का लालच दिखाते हैं, फिर उनके पैसे ले लेते हैं और डिलीवरी नहीं करते। उनको पता है कि ना कि वो ट्रैक हो सकता है और ना कि उनके अगेंस्ट कोई कंप्लेंट करेगा। लोग अक्सर डार्क वेब पर प्राइवेसी के लिए जाते हैं, लेकिन डार्क वेब की वजह से ही आपकी प्राइवेसी लीक हो सकती है। As you understood, डार्क वेब के लिंक्स आपके नॉर्मल ब्राउजर पर ओपन नहीं होते, लेकिन अगर आपके फोन पर या लैपटॉप पर एक डार्क वेब का ब्राउजर है और आपने गलती से कोई लिंक क्लिक की तो आप एक बड़े स्कैम के शिकार हो सकते हैं। You see, डार्क वेब पर जाना इलीगल नहीं है, लेकिन डार्क वेब पर गलत वेबसाइट्स पर जाकर गलत ऑर्डर्स प्लेस करना इलीगल है। डार्क वेब पर ऐसी चीजें होती हैं जो आप पर एक डीप साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट छोड़ सकती हैं, जैसे कि रेड रूम्स, जहां लोग दूसरों को टॉर्चर करते हुए वीडियोस अपलोड करते हैं। इन सारी चीजों से दूर रहना ही बेहतर है। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली, कुछ नया सीखने मिला, तो हमें सोशल मीडिया पर फॉलो या सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि इंटरनेट हमारी लाइफ का हिस्सा है। आई होप कि इस वीडियो के बाद आपकी क्यूरियोसिटी थोड़ी कम हो गई होगी। आपको एक्चुअली डार्क वेब पर जाकर चीजें ढूंढने की जरूरत महसूस नहीं होगी। इस वीडियो का पर्पस आपको वार्न करना है, स्पेशली टीनेजर्स। तो प्लीज उनके साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलिए, बिकॉज डार्क वेब कैन बी डेंजरस। और यही इंपॉर्टेंट बात आप तक पहुंचाने से मुझे फर्क पड़ता है। बहुत ही इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग सी वीडियो थी अभिनव की, जो इसमें बताया गया है कि इंटरनेट ना आजकल के दौर में ना हर इंसान के लिए एक अहम है, ज़रूरी हो गया है, लेकिन जो डार्क वेब है ना वो यूज़ ना करें, वो एक डेंजरस है। आप क्या कहना चाहेंगे? देखें, सबसे पहले सब आप इस बात को समझने की कोशिश करें, इंटरनेट ने हमारी जिंदगियों को इनकलाबी तौर पर बदला है, इनकलाबी तौर पर, रेवोल्यूशनरी, ठीक है, बहुत इनकलाब बर्पा किया है इंटरनेट ने हमारी जिंदगियों को इतना आसान और तजदीद और जदीद किया है और फास्ट किया है कि मैं समझता हूँ कि जो हमारा सालों का सफ़र होता था रिसर्च पे या दीगर, आप ऑनलाइन ट्रेडिंग को भी देख लें, तो हर लिहाज से इंटरनेट ने हर एक चीज़ में जो है ना इनकलाबी इक़दामात से, इनकलाबी कामयाबियों से हमकिनार कराया है इंसानियत को। तो ह्यूमैनिटी ने इंटरनेट के इस्तेमाल से बहुत तरक्की की है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अभी न्यू जो मैसेज देना चाहते थे कि वो ये था कि कितने परसेंट लोग जो हैं सरफेस वेब, ठीक है, उसके बाद डीप वेब के बारे में जानते हैं, और फिर नंबर 3 पे रखा गया डार्क वेब, उसके बारे में जानते हैं। तो सरफेस वेब जैसे उन्होंने एक्सप्लेनेशन की कि जब हम कोई क्यूरी करते हैं, इन गूगल पे जाते हैं, उस पर कीवर्ड सर्च करते हैं, कोई आर्टिकल हम लेना चाहते हैं, इवन के आप कोई फूड ऑर्डर करते हैं, शूज़ ऑर्डर करते हैं, गारमेंट से रिलेटेड अपनी कोई भी ब्यूटी, ठीक है, कोई भी ऐसी चीज़ जो है मतलब टी शर्ट वगैरह हम ऑर्डर करते हैं, कोई भी चीज़ रिसर्च करते हैं, मोबाइल फ़ोन के बारे में जानना चाहते हैं, मोबाइल फ़ोन पैकेजेस के बारे में जानना चाहते हैं, या कोई प्लेस के बारे में इंफॉर्मेशन चाहते हैं, तो हम सिंपली अपने लैपटॉप पे, मोबाइल पे, पीसी पे जाते हैं, गूगल पे या जो भी आपका ब्राउज़र है आप उसे जो यूज़ कर रहे हैं सरफेस से वेब से रिलेटेड, ठीक है, तो वहाँ से जो आप इंफॉर्मेशन लेते हैं वो एक आपका नेचुरल वे समझ लें, उसे आपका सरफेस वेब कहलाता है। लेकिन उसके बाद आप जब उसकी मतलब जिस तरह व्हाट्सएप का, इंस्टाग्राम का, दीगर सोशल मीडिया का जिक्र किया जो आपकी और थर्ड पार्टी के दरमियान की बात होती है, और उस पर जो आपको OTP कोड भी रिसीव होते हैं, आपका यानी कि सिक्योर जो वे है, ठीक है, जहाँ पे आपको कोड रिसीव होता है इंटरेक्शन के लिए, चैट के लिए या साइन अप वगैरह के लिए, तो वो उसका डीप वेब उसके बारे में बताया गया। लेकिन यहाँ पर क्योंकि पूरी वीडियो का जो दारोमदार था, जिस तरह अभी न्यू अपनी वीडियो में कह रहे थे कि डार्क वेब जो है ये आपके लिए खतरनाक हो सकती है, इसमें कोई शक नहीं हो सकती है। देखें, उन्होंने बहुत प्यारे अंदाज से बताया कि बहुत सी इंफॉर्मेशन जो हैं ख़ासकर जो जहाँ पर लोगों को आज़ादी नहीं होती बोलने की, जहाँ पर या यूँ समझ लें बहुत ही बैकवर्ड एरियाज़ होती हैं,
डार्क वेब के थ्रू जो हैं जर्नलिस्ट या दीगर जो रिसर्चर होते हैं वो अपनी हेडक्वार्टर में या जहाँ कहीं भी अपनी बात को पहुँचाना चाहते हैं वो यूज़ कर रहे होते हैं। इवन के जो गवर्नमेंट्स हैं वो आपस में डार्क वेब के ऊपर कनेक्टेड होती हैं, क्योंकि डार्क वेब पे आपके डेटे को कोई चुरा नहीं सकता। सबसे पहली जो एक बात मुझे यहाँ समझ लगी, लेकिन वहाँ पर आपके साथ स्कैम ऐसे ही होते हैं जैसे आपके मोबाइल फ़ोन पे एक मैसेज आ जाना है, मैं सबा हूँ, मैं मुसीबत में हूँ, मुझे 20 रुपए का लोड भेज दो, ठीक है? या इस तरह जिस तरह आजकल पाकिस्तान में तो ख़ासकर इस तरह के बहुत से मैसेजेस हाँ, बहुत देखने को मैसेजेस मिलते हैं आते कि जी आज आपकी कुरअंदाज़ी हुई है, आपका 1 लाख रुपया इनाम निकला है, आप 50 रुपए हमारे इस नंबर पर लोड कराएँ और इस कुरअंदाज़ी को अवेल करने के लिए हमें कॉल करें। मतलब ऐसे तकियानुसी बातें करते हैं और वैसे आपने जो मेरे नाम की मिसाल दी है ना, वैसे इस नाम के मैसेजेस बहुत लोगों को आते हैं। वो कहते हैं कि हम सोच रहे होते हैं कि हमें सबा मैसेज कर रही है, लेकिन जब वो मुझसे पूछते हैं तो मैं कहती हूँ भाई मैं तुम लोगों को क्यों मैसेज करूंगी, मैं ऐसे आपसे ये क्यों कहूंगी कि आप मुझे बैलेंस भेजें। तो मैं हैरान हो जाती हूँ इस बात पर। ज़रूरी नहीं है हाँ। कि सिर्फ आप ही सब पूरे पाकिस्तान के अंदर है, मतलब नाम किसी का नाम भी हाँ। लेकर जो है ना लोग फ्रॉड करते रहते हैं, स्कैम करते रहते हैं। और डार्क वेब जो है इन सारे स्कैमों की यूं समझे जड़ है। तो जो वीडियो का मैसेज था वो यही था कि आपको डार्क वेब से दूर रहना चाहिए। हाँ। सिर्फ ना हमें बल्कि सबको, जो इंडिया के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, बांग्लादेश के अंदर, श्रीलंका के अंदर, यूएसए के अंदर जितने भी कंट्रीज हैं जो एक अच्छे शहरी हैं, उन्हें तो स्पेशली चाहिए कि डार्क वेब से बिल्कुल दूर रहें, क्योंकि डार्क वेब का यूज़ आप ड्रग्स के लिए या दीगर ऐसी चीज़ों के लिए कर सकते हैं जो इलीगल हैं। और उन एक्टिविटीज़ से अगर आप बचना चाहते हैं और अपनी फैमिलीज़ को सेफ रखना चाहते हैं तो सुपरविजन करने की भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगर आप गार्डियन हैं, आपके छोटे भाई बहन हैं या आप पेरेंट्स हैं, तो भी आपको देखना चाहिए कि आपके बच्चे या आपके भाई बहन वो कहीं डार्क वेब जैसी चीज़ों को छेड़छाड़ तो नहीं करें। इससे ये होता है कि जब आप इसमें कोई चीज़ एक्टिव करते हैं, एक तो आपका डेटा भी बहुत आसानी से उठाया जा सकता है और दूसरा आप अगर कोई इलीगल एक्टिविटी करते हैं या परचेज़ करते हैं तो आपको ट्रैप करके या स्कैम के ज़रिए फँसाया भी जा सकता है। तो ओवरऑल बहुत ही प्यारी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी। अब ये न्यू बहुत ही प्यारी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाते हैं। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर कोई इख्तिलाफ राय रखना है तो कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट्स करके जरूर बताया करें। हमें सपोर्ट करने के लिए हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।